एक छोटे गांव में जहां हर कोने में अजीबोगरीब राज छिपे हुए थे, एक अजीब सी घटना घटने वाली थी। धीरे धीरे रात का पर्दा उतरने लगा और घर की छत से जादूगरी बिजलियां आसमान को आलोचित कर रही थीं। वहीं गांव के कोने कोने में अंधेरा ढक रहा था, जैसे कोई बड़े से बड़ा चिल्लाने वाला गुप्त रहस्य छिपा हो। घरे जंगल में एक घर की छत पर खाली नाजायज खिड़कियां धीमी आवाज में चीख रही थीं। क्या यह किसी भूतिया हवेली का चिल्लाना है? लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते थे। हर मिनट गया और जैसे ही घड़ी की सुनाई दी, दिलों में डर का अनहद गाना बजने लगा। लेकिन गांव वालों की दिल्लगी का सबब क्या था, वह कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे एक नायक उत्तेजित होते हुए घर की ओर बढ़ा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह खिड़की के पास पहुंचा और धीरे से उसकी ओर मुड़ा। क्या वह खुद को हवेली के बीच में पाएगा या अंधेरे में वह भी गुम हो जाएगा? सवाल अब सिर पर उठ रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी चांदनी रात की रोशनी काले अंधेरे को खो देने लगी। धीरे धीरे उसकी कदम की ध्वनि गुम होने लगी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंज उठी। कौन है? वह पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ सन्नाटा ही था जो उसके आसपास छाया हुआ था। तब वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके आंखों के सामने वहां कुछ था, कुछ जो उसने कभी नहीं देखा था। वह घर के अंदर जा सकता था, लेकिन क्या वह जिंदा बाहर लौट पाएगा? रात की अंधेरी गोद में एक डरावनी कहानी का आरंभ हो गया था, और क्या यह कभी खुलेगा या यह अब भी राज बना रहेगा? यह तो समय ही बताएगा। वह एक नए अनजाने संदेश के जवाब की तलाश में था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसकी आंखों की तलाश धीरे धीरे और भयंकर बन गई थी। अचानक एक अनजाने आवाज ने उसके ध्यान को खींचा। जाओ मत, वह आवाज बोली गुप्त रहस्यमय तरीके से। उसके शरीर में रोमांच का बहाव थम गया और वह सोचने लगा कि क्या यह वही आवाज थी जो उसने सुनी थी, या कोई अनजाने की मासूमियत थी। अब उसकी सांसें बिल्कुल भी नहीं थीं और उसका दिल दहल गया था। वह धीरे धीरे घर की ओर मुड़ा और उसके पीछे झुककर देखने के लिए बार बार मुड़ रहा था। सभी संकेतों के बावजूद उसकी कुछ साहसिकता उसे आगे बढ़ाने में सहायक नहीं हो रही थी। वह अब एक नई सतह पर था जहां डर का हावी वायरस उसके अंदर घुस चुका था। फिर अचानक उसने विचार किया कि क्या यह सच हो सकता है कि उसका खुद का भूतिया राज उसे परेशान कर रहा हो? क्या वह खुद ही उसे डरावनी आवाज से डरा रहा हो? उसके मन में यह ख्याल आता रहा और उसकी धड़कनें तेज हो गई। फिर एक और आवाज उसके दिल को छू गई, बच जाओ, वह आवाज बोली। लेकिन इस बार उसने एक निश्चित रूप से विचार किया कि यह उसकी अंधविश्वासिता नहीं थी। वह अब निर्णय करने के लिए साहस जुटा रहा था। क्या उसे अंधेरे का सामना करना चाहिए या वह वहीं से पीछे मुड़ जाना चाहिए? इस अंधकार में उसने एक निश्चित कदम आगे बढ़ाया और उसकी साहसिकता उसे आगे बढ़ाने लगी। उसने गहरे अंधेरे को मुक्त किया और अपनी भूतिया कहानी का नया अध्याय शुरू किया।